Hello, beautiful souls. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. Let's see what will happen in next 24 to 48 hours in your life. What will happen next? And this is general reading, so take what resonate and leave the rest. You can also book personal reading session on Instagram. All the details are given in the description box. So let's start with the reading. Relax your mind and connect to my energies. Let's see what will happen in next 24 to 48 hours of your life. So for next 24 to 48 hours, I can see that you will get many options from companies, like you will get some appointment letters or offer letter from more than two companies, or you will be having many options and you need to select one for yourself in the next 24 to 48 hours. नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज़ कि आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होगी और हो सकता है कि उसमें आपको कोई फिज़िकल डैमेज हो. सो आप ट्राई करना कि आपकी किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है. आपकी किसी ना किसी के साथ अभी लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई बढ़ भी सकती है. सो आप ट्राई करना कि नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में आप किसी के साथ भी, जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रही है, उसके साथ ज़्यादा बात ना करो, क्योंकि उस लड़ाई के साथ काफ़ी बड़ा ब्रेक भी आ सकता है आप दोनों के बीच में और बाद में आपको उस चीज़ का रिग्रेट होगा. अभी आप ये चाह रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, जो आप कह रहे हो उस अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हों, बट ऐसा नहीं है. उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको भी दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, तभी आपकी बात सुनी जाएगी. द नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी कि आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए अपनी कंपनी में, अपनी प्रेजेंट जॉब में, जो भी आप जॉब कर रहे हो आपको वहाँ पे प्रमोशन चाहिए. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि उस प्रमोशन के लिए आपको अभी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे, और वो जब अप्स एंड डाउन्स ख़त्म होंगे उसके बाद आपको एक अथॉरिटी दी जाएगी, आपकी प्रमोशन होगी और आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे. तो यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस है, जैसे कि जनरल रीडिंग है, काफ़ी सारे लोगों के लिए है, तो यहाँ पे केसेस भी बहुत सारे मुझे शो हो रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी, जो भी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए है ये. तो अगर आप अपनी फैमिली एक्सपेंड करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, आप कंसीव करोगे विद इन द नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स. और अगर आप फैमिली एक्सपेंड करने का नहीं सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है और आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपके फाइनेंसिस में ग्रोथ हो रही है, बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हो. यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अथॉरिटी और पावर है. सो आपके फाइनेंसिस ग्रो हो रहे हैं, या फिर आप अगर फैमिली एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप कंसीव कर रहे हो. सो फॉर मेल्स, जो भी मेल्स हैं यहाँ पे उनको अथॉरिटी चाहिए, बहुत डोमिनेटिंग हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मेल्स. सो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अपनी चलाना चाहते हैं हर जगह पे. उनको है कि मेरी बात सुनी जाए, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग ही काम हो. आपको उस चीज़ का वेट करना है. ऐसा ना हो कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करो और आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए और आप किसी चीज़ में फंस जाओ. तो विद इन द नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तब ये रेजोनेट करेगी. तो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो विद इन द नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स आपने ट्राई करना है कि आप डोमिनेट ना करो किसी को, या फिर आपकी जिससे लड़ाई हुई हुई आप उससे ऐसी कुछ बात ना करो कि जिससे आप दोनों के बीच में इश्यूज बढ़ जाए और आपका कोई फाइनेंशियल लॉस या फिर आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाए. द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग विच आई कैन सी इज़, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो गोल्ड परचेज करने का सोच रहे हैं या फिर कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, चाहे वो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो. इन्वेस्टमेंट ये जो भी होगी ये बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, और जो आप इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करोगे वो डबल होकर आपको इन फ्यूचर मिलेगी. आपकी ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी. जो भी डाउट में है वो डाउट में मत रहो. जो प्रपोजल का वेट कर रहे हैं अपने क्रश से, आपका किसी के साथ क्रश है, किसी के साथ आपका कनेक्शन है, बट अभी जो आप सिचुएशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में आने का वेट कर रहे हो, तो प्रपोजल भी आ रहा है आपके पास. कोई आपको प्रपोज करेगा और वो भी सेम फील करता है आपके लिए जैसे आप फील कर रहे हो. मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिस्ट
यहाँ पे मुझे ज़्यादा फीमेल्स लग रही हैं, फीमेल व्यूअर्स लग रहे हैं, या फिर अगर फीमेल व्यूअर्स नहीं है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा फेमिनन है, जो किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो वो प्रपोजल भी आ रहा है आपके पास और आपको वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहेगा आपके पास। आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं, जैसे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, और आपके पास एक मौका है कि आपने उन इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट वन सिलेक्ट करना है। बट एग्रेशन में आके नहीं, जल्दबाजी में आके नहीं, सारे डिसीजंस जो लेने हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है पहले, उसके बाद ही आपने कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो करियर में है, क्योंकि आप जल्दबाजी में डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हो अपनी लाइफ के। सेकंड वन इज़ यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो इस टाइम पे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फेज चल रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो और आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बट आपने ट्राई करना है इस टाइम पीरियड में 24 to 48 आवर्स में कि आप एग्रेशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, या इमोशनली वीक फील करके आप किसी को ऐसा कुछ ना बोलो कि दूसरा बंदा हर्ट हो जाए और आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाएं। थर्ड थिंग इज़ आपने डोमिनेंस किसी को नहीं दिखानी है, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। अगर आप डोमिनेंस दिखाओगे तो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपके ऊपर सारा काम आ जाएगा, आपके ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा। आपको अथॉरिटी मिलेगी, बट ये जो आपके अप्स एंड डाउन्स हैं ये फेस करने के बाद। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप अपनी फैमिली एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप कंसीव भी करोगे इस मंथ। सो इस मंथ आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला, बट जब भी आप ये देख रहे हो तो आप ध्यान रखना कि नेक्स्ट 30 डेज में आप कंसीव कर लोगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके करियर में ग्रोथ होगी, फाइनेंसिस में ग्रोथ होगी और आपकी सैलरी बढ़ेगी। द लास्ट थिंग इज़, जो भी अपनी रियल एस्टेट या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि इसका आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेट्स टेक द गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स फॉर नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स ऑफ योर लाइफ. Let's connect to my energies and relax your mind. Let's see. Angels, please guide my viewers for next 24 to 48 hours. We have these cards for angels guidance. The first one is it's up to you. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डोमिनेंस शो करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, अगर आप डोमिनेंस शो नहीं करोगे, आप स्मूथली वर्क करोगे, तो आपके लिए सारी चीज़ें सॉर्टेड होती जाएंगी और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे, आपके रिएक्शंस पे, आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। द नेक्स्ट वी हैव इज सक्सेस। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ग्रोथ शो हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या फिर जो भी कंसीव करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, तो आपको सक्सेस मिलेगी और आपको एक साइन भी मिलेगा यूनिवर्स से, एंजल से। इट कैन बी एंजल नंबर, एनी बर्ड फेदर, और कोई ड्रीम होगा जो आपको खुद की लाइफ, रियल लाइफ से रिलेटेबल लगेगा। सो दैट विल बी योर साइन फ्रॉम एंजल्स एंड फ्रॉम यूनिवर्स। वो आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस होगी, आपने उस चीज़ पे ध्यान देना है। लेट्स टेक अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स for next 24 to 48 hours. Universe, please give me a message for my viewers. Close your eyes and think about your situation. Listen more carefully then you will know. आप जो भी आपको कोई भी बात कह रहे हैं, आपने उसको बहुत केयरफुली सुनना है, उससे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपने अपनी बात को छोड़ के दूसरों की बातों को सुनना है, आपने गुड लिसनर बनना है, ताकि आपको उस चीज़ से आपके सॉल्यूशंस मिले और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए और आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाए और आपको एक प्रॉपर सक्सेस मिले जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। This is all about today's reading. I will meet you in the next reading. Till then, stay tuned. Do like, comment, share and subscribe to my channel and tap the bell icon for all the notifications. Goodbye. God bless you.